बड़ी बहुत सारे लोग वार्ड संघ के हैं, जानने का प्रयास करें कि वार्ड संघ की बैठक आज किस उद्देश्य से किया गया। सर न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत। सबसे पहले हम बता दें, वार्ड सदस्य महासंघ का ही बैठक है जी। इसके जिलाध्यक्ष है आपके मनीष पासवान जी हैं। अच्छा। मैं इसका संरक्षक हूँ जी। मेरा नाम मनोज यादव हुआ। कलेर के प्रखंड अध्यक्ष जो अभी संचालन कर रहे हैं मीटिंग का जी। इंदल सिंह जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारी सुशीला जी हैं जी। और हमारे तमाम यहाँ दुलाचंद जी करपी के अध्यक्ष हैं और हमारे सभी अध्यक्ष लोग निषाद जी कोषाध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश पप्पू जी। हम लोग आज मेन लोग सभी अध्यक्ष लोग इसलिए उपस्थित हुए, पाँचों प्रखंड के अध्यक्ष और अब जिलाध्यक्ष और तमाम लोगों से राय सलाह लेकर ये जो अरवल के प्रशासन है, प्रखंड विकास पदाधिकारी पाँचों, अंचल अधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सारे मुखिया का लोग बात सुनते हैं, वार्ड सदस्यों को दरकिनार कर देते हैं, वार्ड सदस्यों का बात नहीं सुनते हैं। वार्ड सदस्यों का यहाँ तक के ये जनरल योजना का जो अनुरक्षक लोग हैं, कुछ वार्ड सदस्य भी हैं, कुछ बाहरी लोग भी हैं, उनको अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है। वार्ड सदस्यों को मानदेय का भुगतान भी समय से नहीं हो रहा है। वार्ड सदस्यों का मानदेय का था कि 2500 रुपया दिया जाएगा, 5000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी के डेट में केवल ललीपॉप सरकार दे रही है। इस प्रकार से वार्ड सदस्यों के अधिकार को बराबर से हनन किया जा रहा है। उसी के खिलाफ में आपको 14 जुलाई 2025 को कलेक्टेरिएट पर जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सभी वार्ड सदस्य अपने 11 सूत्री मांग को डीएम के समक्ष रखें। इससे पहले भी आप लोग सर आंदोलन कई बार कर चुके हैं, क्या उस आंदोलन में कुछ निष्कर्ष निकले या नहीं? देखिए, वार्ड सदस्य किसी भी संघ का एकता का परिचायक है, अपने बातों को रखें। लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत जो जनप्रतिनिधि अभी बिहार सरकार ने आर्म्स का जो दिया, तो जितना मुखिया को दिया जिला परिषद उतना वार्ड सदस्य को दिया। ये बात डीएम साहब को समझना चाहिए। अरवल के पदाधिकारी जो होते हैं वार्ड सदस्यों को सम्मान नहीं करते हैं, वो कुर्सी बैठने के लिए नहीं देते हैं। वो प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्ड सदस्यों को समझते ही नहीं है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। और हम लोग तो बोलते हैं कि एक माननीय सांसद जो हैं उसके बराबर जनप्रतिनिधि आपके वार्ड सदस्य नहीं है, क्योंकि वही जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और एक तरफ तो नारा दिया गया, लोगों ने नारा दिया कि न आपको न लोकसभा न विधानसभा, सबसे अच्छा ग्राम सभा, सबसे अच्छा वार्ड सभा। तो वार्ड सभा और ग्राम सभा का कौन हेड होता है? कोई भी ग्राम पंचायत का सदस्य जो है, जो वार्ड सदस्य कहलाता है, वो दस्तखत करता है, तब जाके ग्राम सभा संपूर्ण होती है। तो जब ग्राम सभा इस बारे में संपूर्ण होगा तो ये आज जो हम लोगों का एक जो एकता का परिचायक है और बिहार विधानसभा का सत्र जो 5 दिन का होने वाला है 21 जुलाई से 25 जुलाई तक, उसमें हम अरवल के सभी वार्ड सदस्य तय करेंगे तारीख 14 तारीख को, और हम लोग बिहार कुछ भी करने का काम करेंगे कि हमारा जो वार्ड सदस्यों का अधिकार है वो हनन क्यों किया जा रहा है। अच्छा, बैठने को बात लेकर आप बोले कि जो वरीय पदाधिकारियों जो वार्ड सदस्य को बैठने नहीं देते हैं, आप लोग चाहते क्या है? नहीं, वार्ड सदस्य को सम्मान चाहिए। जिस प्रकार जनप्रतिनिधि को बिहार एक्ट में, देश के कानून में यह नियम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि जो लोग वार्ड सदस्य या मुखिया लोग आते हैं उनको थाना में, ब्लॉक में आप सम्मान से बैठाइए, उनकी बातों को सुनने का काम करिए। लेकिन आपको अरवल जिला का कोई भी प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्ड सदस्यों को सम्मान देने में हिचकता है, वो प्रतिनिधि नहीं समझता है। इसलिए हम लोग जो हैं 14 जुलाई को आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और 11 सूत्री मांग डीएम गौरव कुमार को देने का काम करेंगे। और अगर ये डीएम साहब प्रतिनिधियों का बात नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ भी, डीएम साहब के खिलाफ भी हम लोग मोर्चा खोलने का काम करेंगे। क्या नाम है सर? जी, मैं संरक्षक हूँ वार्ड सदस्य महासंघ का, मनोज सिंह यादव, अरवल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष पासवान जी जो वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष जानने का प्रयास करेंगे। सर 14 तारीख को लेकर क्या आप लोग यहाँ बातचीत की? सर 14 तारीख को हम लोग सभी प्रखंड जैसे मिलकर तय ले लिए जी। 14 अप्रैल को हम लोग का दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। पूरा भारी की संख्या में वार्ड सदस्य आएंगे। हमारी पूरी बात को धरना प्रदर्शन में रखा जाएगा। डीएम साहब से मिलेंगे, हम लोग मिलकर आवेदन देंगे। अगर इस बात को हम लोग का संन्यास नहीं लेते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए आगे में प्रक्रिया चालू करेंगे। यह लगता है कि 14 तारीख को धरना के बाद आप लोग के बात को रखा जाएगा या सुना जाएगा? डीएम साहब को आवेदन देंगे। अगर डीएम हम लोग का बात रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो हम लोग आगे बढ़ आंदोलन का धरना प्रदर्शन देंगे, पटना भी जाएंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? मनीष पासवान वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष हैं, कहाँ से हैं? कलेर प्रखंड। धन्यवाद। क्या सर 14 तारीख को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोग जनता से चुन के आते हैं जी, लेकिन जैसे ही हम लोग अपना अधिकार के लिए जब जहाँ बात रखते हैं जी,
तो वहाँ हम लोग को एकदम ठगे हुए महसूस करते हैं। 4 साल लगातार हो गया जी सरकार के यहाँ हम लोग लगातार अपने वित्तीय अधिकार के लिए प्रयासरत रहे, मांग करते रहे कि कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख का भी कम से कम काम करने का मौका दिया जाए और हम लोग का गली नली का जो काम छूटा हुआ है जी उसको हम लोग बखूबी कर लें। तो जिस तरह से अभी बिहार सरकार का जो चुनाव होने वाला है उसमें उन लोग को विधायक जी को अपने अपने क्षेत्र में जाना है, वैसे हम लोग को 26 में अपने अपने वार्ड क्षेत्र में फिर जनता के बीच जाएंगे। तो अब तो हमको लगता है कि अब हम जनता के बीच में किस उद्देश्य से जाएंगे कि भाई उनका हम जो वादा किए थे वो हम नहीं कर पाए, उनका गली नली नहीं बनवा पाया जी और अब हमको उम्मीद नहीं है कि सरकार हम लोग को, छोटा ही समय बचा हुआ है, लगभग 1 साल और बचा हुआ है हम लोग को समय जो है चुनाव का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 21 जुलाई से लेकर जो 25 तक जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, जी तो मैं एक माध्यम से, एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि इस वित्तीय अधिकार को जो हम लोग को समाप्त कर दिए हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको अगले जो विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें हम लोग पर कृपा करके ये अधिकार हमको वापस कीजिए, ताकि हमको भी अपने क्षेत्र में अगला चुनाव जो है उसमें जाना है तो हम लोग कुछ काम करके जाए। और जैसे अभी इनका चुनाव होने वाला है वैसे ही चुनाव ना हम लोग को भी होना है। तो जिस तरह से ये हम लोग को अनदेखी कर रहे हैं तो इनका भी समय अभी आने वाला है। हो सकता है कि हम लोग 1 लाख से 1.5 लाख पूरे बिहार में है, हम लोग भी सरकार को नज़रअंदाज करेंगे, ऐसा जब स्थिति रहेगी। नहीं, एक मौका अभी और सरकार के पास है जो हम लोग को जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें हम लोग के लिए, वार्ड सदस्यों के लिए कुछ घोषणा करें तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, अन्यथा हम लोग फिर उनके विरोध में ही रहेंगे, सरकार के खिलाफ रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मैं कलेर से हूँ, कलेर प्रखंड के अध्यक्ष हूँ, इंदल सिंह। कहीं न कहीं इनको डर सता रहा है कि 2026 में चुनाव होगा पंचायत राज में, अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता को हम क्या जवाब देंगे? क्या सर, अगर मान ली कि 26 तक आपको काम करने का मौका जनता को नहीं मिलता, क्या सर 2026 या 27 में आप वार्ड के चुनाव लड़िएगा या छोड़ दीजिएगा? नहीं, अब हमको इच्छा नहीं करता है चुनाव में, क्योंकि अब हम लोग प्रतिनिधि बने हुए हैं, लेकिन हम लोग के सामने अपने वार्ड क्षेत्र में बिचौलिए के द्वारा काम मुखिया जी करवाते हैं तो हम लोग का वहाँ क्या वैल्यू है? वहाँ तो दलाली चल रहा है। मुखिया जी उन्हीं को काम दे दिए, काम जबकि हमको करना है। हम योजना देते हैं, हम वार्ड सभा करते हैं, हमारा 7 सदस्यीय कमेटी है, तो हम लोग को कोई काम ही नहीं है तो फिर हम लोग को कमेटी क्यों रखते हैं? बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। वार्ड को क्यों चुनाव पड़ा? महिला के 50% आरक्षण की बात करता है सरकार कि हम 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अब आज महिला का क्या स्थिति है जो जनप्रतिनिधि पंचायत में बने हुए हैं? बताइए, 500 और 400 का महीना होता है, क्या उनका इससे ब्लॉक का दूरी है, ग्राम पंचायत से, वार्ड से किसी का काम के लेकर आप ब्लॉक जाइएगा आइएगा तो उसमें खर्च होता है कि नहीं होता है? महिलाओं के भी साथ समस्या है, कहीं भी जाइए कोई अधिकारी हम लोग को बात नहीं सुनते। मनरेगा में तो कहना ही नहीं, मनरेगा अभी जो सरकार का चल रहा है प्रधानमंत्री गारंटी योजना, ये प्रधानमंत्री जी का गारंटी योजना में तो पूरा फेल है। एक करहा को साल में 3 बार करवाता है, 3 बार एक ही करहा को करवाता है और पैसा निकासी करता है। जबकि उमें उस करहा को भी अगर देखा जाए तो उसका मजदूरी का पैसा भी जाता है, तो जो आपका बढ़िया लोग जो है जॉब कार्ड बना के रखे हैं उन्हीं के पास, गरीब के पास भी जाता भी नहीं। अच्छा, चुनाव जब वार्ड के लड़े थे, इससे पिछला बार बहुत बड़ा फंडिंग गया था 25-30 लाख के, तो इसी लो में तो आप चुनाव नहीं लड़े थे ना कि अगला बार हम ही जीतेंगे तो 30-40 लाख के फंडिंग आएगा तो फिर हम भी मानने की अपना अच्छा खासा मानने की चीज़ करेंगे। जी नहीं, मैं इसके लिए चुनाव नहीं लड़ा। जब तक मैं चुनाव हारूंगा नहीं तो मैं तो लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर कोई हमको हरा देगा तो हम आप सोचेंगे कि फिर हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लोभ से चुनाव कोई नहीं लड़ता, ये उसका अधिकार है। वो अपना जानकारी अपना क्षेत्र के जनता के लिए लड़ता है तो उसको लोग कहता है कि तो नेता हो गए। अरे भाई, नेता तो ओरिजिनल हम लोग हैं, जो हम लोग को बिहार पंचायती राज के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। हम लोग को तो पंचायत में सर्टिफिकेट सरकार दे के चुनाव लड़वाया, जीते, जनता के नेता तो है ना है। हम लोग को बातें नहीं कुछ सुनता है। कार्यालय में जाइए तो किसी और की बात सुनता है लोग। एक लास्ट सवाल है सर, पंचायती राज चुनाव टफ होता है कि लोकसभा चुनाव टफ होता है कि विधानसभा चुनाव, तो दोनों में कौन टफ होता है? देखिए, अभी सबसे बड़ा चुनाव जो है अभी ग्राम पंचायत में पंचायती राज का,
वो कैसे? वो इसलिए होता है कि उसमें छोटा सा क्षेत्र होता है, जी 300 से 400 500 लगभग वोटर होते हैं, और उसमें वही क्षेत्र में करीब लगभग अपने वार्ड में 400 में 10 गो खड़ा रहेगा। कोई भाई खड़ा है तो भतीजा खड़ा है, तो भावा खड़ा है तो पतोह खड़ा है, तो वहाँ बहुत टफ होता है चुनाव जीतना। हम लोग कितना मशक्क़त के बाद चुनाव जीतते हैं या जीते हैं तो ये हम ही लोग जानते हैं। अरे वो लोग के चुनाव के कोची है, वो लोग कोनो पार्टी के टिकट लेके आएगा, 2-4 करोड़ उसको चुनाव में खर्च है, आज जीत जाएगा पैसा उसा दे के। लेकिन हमने यहाँ तो पंचायत में पैसों लेके वोट नहीं देता, तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है सर। और सरकार भी हम लोग को कुछ देता ही नहीं है। अभी सरकार जो लागू किया है 1200 रुपया, हमने कभी सरकार से मांग किया है क्या? मान दे के हमने अपना मांग जो है किया है कि वित्तीय अधिकार हमको चाहिए, कि 200 व 500 व 400 तो क्या करना है, हम तो आगे ही लिखे हैं कि हम सेवा के लिए जा रहे हैं, तो मानदेय के कहाँ से सवाल आता है? ये लॉलीपॉप दिखा दिए 5000 10,000, ये तो आप लोग दे रहे हैं। आपने आंसर दिया कि टॉप चुनाव होता है पंचायती राज, टॉप चुनाव पंचायती राज होता है, लेकिन सबसे इसका न पेंशन है न वेतन है, और जो सबसे आसान चुनाव है लोकसभा विधानसभा उनको 1.5 लाख 3 लाख मंथली आता है सर। कैसे आप लोग कैसे मने वाहन खर्च करते होंगे? मने जिला में जब आना होगा चाहे आने जाने का खर्च कैसे वाहन करते हैं? देखिए वो लोग को बिना लाज है ना लोग है। वो जो नेताजी बने हैं, विधायक जो हो चाहे MP हो चाहे मंत्री हो, जी वो अपना गाड़ी से आते हैं, और वो गाड़ी के पास सटिएगा आप? नहीं सटिएगा। क्यों? क्योंकि अब उतना बड़ा आदमी है, उसके पास जाइएगा 5 को लफुआ रख ले है, उम्याँ उम्याँ करेगा, हे हटो का काम है। लेकिन वार्ड जो है आपका घर घर जाता है, एक एक व्यक्ति को जानता है, और एक एक व्यक्ति उसको रास्ता चलते बोलता है कि मेरा बच्चा के आवासीय बना के ला दीजिए, वार्ड आप है ना जी, वोट दिले ना हलवा। तो वहाँ हम लोग को बात सुनना पड़ता है। 10 किलो और 5 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय दूरी होता है, फिर भी अपना जेबरी का पैसा लगा के अब जाके उनका आवासीय बनवाने के अल्लाह के देने का काम करते हैं। बात कहाँ धरातल पर कोई नेता मंत्री इतना बैठल है डायरेक्टली किसी को कोई काम करते हैं। लेकिन वार्ड सदस्य जो है घरे के आदमी है, दरवाजा पर के आदमी है, तो उसको तो पूरी हालत में थानों पुलिस आता है तो कहेगा कि केकर क्षेत्र है, वार्ड को बुलाओ, है ना, वहाँ मंत्री को बुलाओ कहता है, कोई है ना कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष को बुलाए या विधानसभा के मेंबर को बुलाइए। लेकिन वहाँ वार्ड को सीधा बोलता है लोग को वार्ड को बुलाइए। इतना बड़ा व्यवस्था दे दी है, अब वित्तीय अधिकार नहीं है तो सब बेकार है। गरीब आदमी है, दरवाजे पर 4 गो आदमी आ जाता है, नल जल जांच करे तो चाय पिलाए भर तो पैसा नहीं रहता है, वार्ड के 500 का महीना मिलता है, वो 1.5 साल हो गया बाकी है, वो पैसे नहीं, वो भी पैसा समय से नहीं मिल रहा है। देहात में वो कहावत है कि कमाता है धोती वाला, खाता है धोती वाला। सही बात। बिल्कुल सत्य बात है। हम लोग को लगा कि चलिए एक अच्छा व्यवस्था के तहत पंचायती राज में सुधार हुआ है, जो पहले भ्रष्टाचार हुआ था उसमें अभी कुछ कमी आया है, लेकिन नहीं, पंचायती राज में कोई कमी नहीं आया। यहाँ वैसी को वैसी है, चुनाव जीतेगा कोई और, काम कराएगा कोई और सरकार उसी को मैंने वैल्यू भी दे रहा है। हम लोग जीते हुए प्रतिनिधि आज तक मनरेगा के कोई आता है कि भाई आपका क्षेत्र में ये काम है, गली है, ये करहा उड़ाही करना है, वार्ड सदस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। 26 में चुनाव जो आ रहा है उसको लिए क्या मैसेज दीजिएगा? वार्ड में अगला न्यू जो खड़ा होने के लिए मैंने सोच रहे हैं कि हम फिर चुनाव लड़ेंगे, उनको लिए क्या मैसेज दीजिएगा? खड़ा होना चाहिए नहीं खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खड़ा होना चाहिए। वो ना सरकार के तरफ रहेगा ना जनता के तरफ, बीच में मारा जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग जो झेल रहे हैं 4 साल हो गया, वित्तीय अधिकार कहीं नहीं है, कहीं कोई कार्यालय में वैल्यू नहीं है, कहीं कोई ग्राम सभा है, नहीं कोई वार्ड सभा, तो हम लोग क्या करें? विषय नहीं है। अरे वार्ड सभा करके हम विषय दिए, वो विषय पर ग्राम सभा में कोई काम ही नहीं है, तो कितना वार्ड सभा हम जुट कर रहे हैं? हम लोग वार्ड सभा नहीं कर रहे हैं, सब बात। लेकिन उनका ग्राम सभा में भी ग्राम सभा नहीं है, अब पैसा वित्तीय अधिकार उनके पास है। पंचायत सचिव और मुखिया जी बैठ के अपना चाहिए लोगों का योजना लोड करके धीरे धीरे काम कराते रहते हैं। इंदल जी को कथना अनुकूल आपने सुने कि जो भी न्यू चुनाव लड़ने